अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से मूंग दाल के पकोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने मेजरमेंट वाले कप से नाप कर 1 कप मूंग की दाल ली थी। अच्छी तरह से धोने के बाद 5 से 6 घंटे के लिए इसको पानी में भिगो दिया था। आप इसको ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। तो जिस पानी में हमने दाल को भिगोया था उसे फेंक देंगे। ये देखें, भीगने के बाद दाल कितनी सॉफ्ट हो गई है। अब दाल को पीसने के लिए इसे डाल देंगे एक ब्लेंडिंग जग में और साथ ही 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें पानी भी शामिल कर देंगे। पीसने में अगर मुश्किल हो तो आप थोड़ा सा पानी इसमें मजीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। तो पीसने के बाद आप देखें दाल की कंसिस्टेंसी कितनी थिक है। पीसने के लिए मैंने इसमें मजीद 2 से 3 खाने के चम्मच पानी के शामिल किए थे। तो अब इसको 3-4 मिनट तक अच्छे से बीट करेंगे। इस तरह से हैंड विस्क की मदद से या आप हाथ से भी बीट कर सकते हैं ताकि दाल थोड़ी सी फ्लफी हो जाए। 3-4 मिनट तक बीट करने के बाद आप देखें दाल थोड़ी सी फ्लफी हो गई है। अब इसमें बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का आलू लिया था जिसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो कद्दूकश करके भी ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 खाने के चम्मच बारीक चॉप की हुई प्याज शामिल करेंगे और 2 से 3 खाने के चम्मच बारीक चॉप की हुई हरी प्याज डालेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 खाने का चम्मच बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, 1/4 टीस्पून अजवाइन, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चुटकी बेकिंग सोडा, 1 से 1.5 चाय का चम्मच या हस्ब जायका लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच या हस्ब जायका नमक, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ जीरा, 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 खाने के चम्मच चावल का आटा इसमें शामिल करेंगे और तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें तमाम चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई हैं और मिक्स होने के बाद बैटर की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब फ्राई करके इससे पकौड़े तैयार करेंगे। तेल का टेम्परेचर मीडियम गर्म हो, ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो, और इन पकौड़ों को मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ताकि दाल बहुत अच्छी तरह से पक जाए। तो पकौड़े यहाँ पर आप देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं। टोटल 7 से 8 मिनट लगे हैं इनको फ्राई होने में। तो बस अब इन्हें ऑयल में से निकाल लेंगे। इन गर्मा गर्म पकौड़ों को आप अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको हरी चटनी के साथ सर्व किया है। पकौड़ों की स्पेशल चटनी है, इसकी रेसिपी मैंने अभी रिसेंट एक वीडियो में आपके साथ शेयर की है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मूंग दाल के पकौड़ों की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।